In this video, I'll be turning some of your favorite cartoon characters into reality. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I know तुम भी बचपन में ये सोचते थे कि ये सब कैसे दिखते होंगे रियल लाइफ में, और YouTube पे भी सर्च किया होगा क्योंकि मैंने भी किया एक दो बार तो. So yeah, let's get started. Alright, this is our first character. काफी लोगों को तो याद आ गया होगा, ये छोटा भीम का सबसे बैड विलन है दमियान. एंड आई एम गोना स्टार्ट विद हिज बॉडी. अच्छी खासी बॉडी है. एब्स तो उस कैरेक्टर पर अच्छी नहीं दिखेंगी, तो मैं यूज़ करूँगा इस इमेज का. मुझे सिर्फ अपर पोर्शन ही चाहिए. एंड देयर यू गो. एंड यूजिंग वॉर्प इसको मैं ओरिजिनल कार्टून कैरेक्टर की बॉडी की शेप में ही रखूँगा, जस्ट लाइक दिस. बेल्ट के नीचे के पार्ट को मैंने इरेज कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहिए हमें. चेस्ट पैक्स बैलेंस में नहीं है. यूजिंग लिक्विफाई इसको भी मैं करता हूँ सही. सी, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पर सही दिखेगा. सो लेट मी जस्ट या दिस इज गुड. दिस वन टू. यहाँ से इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि ठीक से विजुअलाइज कर सकूँ चीज़ों को. सी, इसी की बात कर रहा था मैं. हैंड्स भी मैंने सेम इमेज से ही कट आउट किए हैं. यूजिंग पपिट वॉर्प इसको पहले मैंने स्ट्रेट किया, एंड यूजिंग वॉर्प इसको मैंने मैच करा लिया जस्ट लाइक द कार्टून कैरेक्टर. एंड फॉर द सेकंड हैंड सेम वही प्रोसेस. टैटू मुझे काफ़ी सही लगा, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू स्टिक विद द ओरिजिनल कैरेक्टर. नाउ टाइम फॉर लोअर बॉडी. एंड फॉर दिस पार्ट आई फाउंड दिस इमेज. मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए. ऐसे काफ़ी केसेस में वॉर्प सही काम करता है. अगर कहीं पर गलती हो गई तो लिक्विफाई है ही फिर. सो बिंदास यूज़ करो. लेट मी जस्ट इरेज इट. ओरिजिनल कार्टून कैरेक्टर में 3 लेयर्स हैं, तो एक लेयर को तो मैं इन्हीं स्केल से बना दूंगा. और ये स्किन टेक्सचर भी राउंड नहीं है, तो इसका भी मैं करता हूँ कुछ. दैट्स इट. इसको यहाँ से थोड़ा डार्क करता हूँ टू स्टैंड आउट, एंड लिटिल बिट फॉर दीज लाइन्स लाइक शैडोज. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड फॉर दीज आई फाउंड दिस स्नेक बॉडी. पहले इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ लाइक दिस, एंड यूजिंग यू गेस्ड इट इसको भी मैंने शेप दी. एंड जैसा मैंने कहा था कहीं रह जाए तो लिक्विफाई है ही. नाउ इट इज़ लुकिंग समथिंग. इनको मैंने इन्हीं स्केल टेक्सचर की शेप में रखा ताकि रियल वाली वाइब आए. एंड दूसरे वाले के लिए भी मैंने इसी को ही यूज़ किया. नाउ टाइम फॉर व्हाट दीज रॉयल ज्वेलरीज. मैंने पेन टूल की हेल्प से सभी शेप को ट्रेस किया एंड उन्हीं के रेस्पेक्टिव कलर को फिल भी कर दिया. सही दिख रहा है. अब मैं ऐड करता हूँ इसको. एंड विद सम एडजस्टमेंट देयर यू गो. लिटिल बिट शैडोज हियर एंड देयर. एंड देन बॉडी पर से सैचुरेशन और ब्राइटनेस कम की इसको डार्क रखने के लिए, एंड सम ब्लेंडिफ एडजस्टमेंट को स्मूथ करने के लिए. बन तो रही है शेप. एंड देन मैंने इन्हीं शेप्स में मेटल टेक्सचर को ऐड किया एंड कर्व्स यूजिंग वॉर्प. सम शैडोज 3D लुक देने के लिए ताकि फ्लैट ना दिखे ऑब्वियसली. कलर ऐड करने के लिए ह्यू एंड सैचुरेशन वाली एडजस्टमेंट लेयर काम कर गई. इसी तरह मैंने इन शेप्स को कंप्लीट कर लिया. इनको एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर टेक्सचर ऐड किया इनमें, सम टचिंग शैडोज ताकि बॉडी का ही पार्ट लगे. अब बस फेस ऐड करना रह गया है, एंड इसी में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी मुझे. सो फॉर दिस पार्ट आई गॉट दिस इमेज जो कि सही रहेगी. वी विल सी. बीच में लेयर्स का पार्ट है, इसके लिए मैं सेम इमेज को ही यूज करूंगा जस्ट लाइक दिस. इस कैरेक्टर का फेस स्नेक से कम फ्रॉग से ज़्यादा रिजेंबल करता है. सो आई हैव दिस इमेज. इसको मैं पार्ट्स में ही कंप्लीट करूंगा क्योंकि वही सही रहेगा, अदरवाइज ये कुछ ऐसा दिखेगा. एंड फॉर द माउथ चेक दिस आउट. लग रहा है ना अब स्नेक की तरह. थोड़ी एडजस्टमेंट करके और दिखाता हूँ. नाउ दैट्स बेटर. एंड फॉर द बियर्ड देख रहे हो ना, बियर्ड रखता है ये भी. और एक तुम जिसकी आप मजाक कर रहा हूँ, डिसलाइक मत करके चले जाना. सो फॉर दैट मुझे ये इमेज मिली जो कि काम करेगी. एक्चुअली मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ, एंड विद द माउस इट इज़ हार्ड टू ड्रॉ हेयर्स, यू नो दैट. अभी ये लग नहीं रहे जैसे फिट हो जाएंगे, बट मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें. विद द हेल्प ऑफ लिक्विफाई मैंने इसको पहले स्ट्रेट किया समथिंग लाइक दिस, एंड विद द हेल्प ऑफ यस वॉर्प फिट कर दिया मैंने इसको भी.
एंड आफ्टर दैट आई एडिड टीथ। उसके बाद ये नोज रिंग, सम शैडोज, टचिंग शैडो, एंड देन ईयर रिंग्स, वो भी 3। अब तो और भी ज़्यादा बैड एस दिखने लगा। आफ्टर दैट आई ट्राइड टू फिक्स हिज आइज, सम शैडोज, ग्रीन आई लेंस, सम मोर एडजस्टमेंट, एंड दैट्स इट। इसकी आंखों के नीचे ये डार्क रेड सर्कल हैं, सो लेट्स गिव इट दोज रेड सर्कल जस्ट लाइक दिस। ओरिजिनल कैरेक्टर में इसका कुछ बॉडी पार्ट डार्क है, तो पहले मैं पेन टूल से ट्रेस कर लेता हूँ ताकि पता चल सके कि कौन सा पार्ट डार्क रखना है। इसकी एजेस को मैंने सॉफ्ट किया रियल रखने के लिए। और कैसा हो अगर इस एरिया पर मैं ये टेक्सचर ब्लेंड कर दूं, लाइक ये स्किन टेक्सचर ही है स्नेक की स्किन का। मैं सोच रहा हूँ एक्सपोजर की जगह ब्राइटनेस को कम करूँ, ये सही रहेगा ज़्यादा। या अब ठीक है, आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ टाइम टू पुट दिस गाय इन एन एनवायरनमेंट। उससे पहले मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि एक रॉकी बैकग्राउंड को ऐड करूँगा, बट इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा डार्क नहीं रख सकता था, सो मैंने बैकग्राउंड को चेंज किया इस डार्क एंड क्रीपी बैकग्राउंड से। हेज ऐड की ताकि एक हेजी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूँ। इसमें कोई लाइट सोर्स नहीं था, तो मैंने एक लाइट सोर्स को ऐड किया ताकि कैरेक्टर पर हाईलाइट्स को ऐड कर सकूँ। ये इमेज मुझे थोड़ी डिसैचुरेट लगी, तो मैंने यहाँ पे फायर को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने दोबारा से एडजस्टमेंट की, थोड़ी और एडजस्टमेंट। फिर मुझे लगा कि कुछ चीजें मिसिंग हैं, सो उन्हें भी ऐड किया। एंड आफ्टर फ्यू मोर एडजस्टमेंट्स, दिस इज इट, द मोस्ट बैडेस्ट छोटा भीम विलन। तुम क्या सोचते हो, देखना चाहोगे इसको रियल लाइफ में? ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज डोरेमोन। इसको भी पार्ट्स में ही ऐड करना होगा पिछले वाले की तरह, तो पहले फेस से ही स्टार्ट करते हैं। सो वी ऑल नो दैट कि ये कैट रोबोट है। इसकी आईज के लिए हैं ये आईज, कैट की आईज, एंड यूजिंग वॉट शेप मैच कराई मैंने इसकी ओरिजिनल कैरेक्टर के साथ। ये तो नशेड़ी सा लग रहा है। ओके, कुछ और ढूंढते हैं। इसकी आईज को ऐड करता हूँ एंड आई डोंट नीड दिस, अगेन वही सेम। अब थोड़ा ठीक है, बाद में थोड़े और चेंजेस करूंगा, बट फिलहाल के लिए तो ठीक है। एंड फॉर द लेंस जस्ट ड्रॉ अ शेप, सम शैडोज, एंड फॉर द नोज दिस विल वर्क। एंड फॉर द माउथ आई थिंक ये ज़्यादा सही रहेगा, इसमें क्लैरिटी और डिटेल्स हैं काफ़ी। सी, एंड फॉर द बिग राउंड फेस मैं यूज़ करूँगा इस फेस का। पहले मुझे इन डिटेल्स को हाइड करना होगा जस्ट लाइक दिस, एंड मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। सो यूजिंग वॉट ट्रांसफॉर्म करता हूँ इसको समथिंग लाइक दिस। ईयर्स को मैंने यहाँ पे अलग से ऐड किया। इसकी आईज में थोड़े चेंजेस किए मैंने, ज़्यादा डार्क थी पहले, अब थोड़ा ठीक है। इसकी आईज को मुझे हेयर्स में ब्लेंड भी करना होगा क्योंकि ज़रूरी है वो भी। वैसे डोरेमोन लग नहीं रहा है कहीं से भी, सिंपल सी एक नॉर्मल कैट लग रही है अभी भी। सो ईयर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ लाइक दिस, एंड इसकी नोज को मैं राउंड ही रखता हूँ जस्ट लाइक द ओरिजिनल कैरेक्टर। सम शैडोज, नाउ इट्स गेटिंग देयर। एंड फॉर द नेक बैंड आई हैव दिस, इसको भी कार्टून की शेप में ही रखा मैंने। टचिंग शैडोज ऐड की, तभी तो पता चलेगा कि ये बॉडी से अटैच है। नाउ हिज बेल, उसके लिए है मेरे पास ये इमेज। अगेन फ्यू शैडोज हियर एंड देयर। शैडोज बनाने के लिए मैक्सिमम केसेस में मैं एक्सपोजर लेयर को ही कम करता हूँ, वही सही लगती है मुझे। अदरवाइज हम ब्लैक पेंट तो कर ही सकते हैं, बट मैं एक्सपोजर लेयर प्रेफर करता हूँ। लिटिल हाईलाइट्स इन हिज आई। लोअर बॉडी के लिए सबसे पहले मैंने पार्ट्स को पेन टूल से ट्रेस किया ताकि एक लिमिट रख सकूँ मैं, एंड उन्हें कैट के बॉडी हेयर से भी फिल कर दिया। नाउ टाइम फॉर हिज लेजेंडरी पॉकेट। सब कुछ इसी का तो करा धरा है। इसके लिए मैंने कुछ अलग से ऐड नहीं किया, जस्ट शैडोज पेंट की, एंड देन आई डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग विद द अदर बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर शैडोज और हाईलाइट्स पेंट की इन बॉडी पार्ट्स पर। सो आफ्टर दैट आई एडिड दिस रियल दिखाने के लिए। और कैट्स के क्लॉज बाहर नहीं निकले होते, हेयर्स में ही कहीं ब्लेंड हो जाते हैं, सो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए अलग से ऐड नहीं किए। वैसे वाइट डोरेमोन भी सही लग रहा है। इसको ब्लू बनाने के लिए वही ओरिजिनल में से मैंने ब्लू पार्ट को ट्रेस कर लिया एंड सेम कलर विद मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड। सही जगह पे प्लेस करने के बाद इसकी एजेस को मैंने सॉफ्ट किया
एंड वल्ला, देयर यू हैव इट। आफ्टर फ्यू मोर एडजस्टमेंट्स इसको भी मैंने एक एनवायरनमेंट में प्लेस किया। इसको मैं कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड नहीं दूंगा, जस्ट अ सिंपल फ्लोर। एंड अकेले मुझे ये सही नहीं लगा तो मैंने इसकी कुछ कॉपीज बनाई और सबके कलर्स चेंज कर दिए। एंड आफ्टर फ्यू मोर एडजस्टमेंट्स दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। एक साथ रखे हुए तो वैसे टॉयज लग रहे हैं। बताओ मुझे कमेंट करके आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया, और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आप किसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो। एंड या वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीस आउट।